को बताते हैं, सीएम योगी ने डेनमार्क के राजदूत से मुलाकात की है और लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी स्वेन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। सीएम योगी के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। ये मुलाकात काफी अहम हो जाती है और देखिए इस मुलाकात के बाद की जो तस्वीरें सामने आई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और आइए बढ़ते हैं आगे। संविधान दिवस की अब बात करते हैं, जिस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने संविधान से छेड़छाड़ का कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाया। सीएम योगी ने कहा है कि मूल सुविधाओं में और मूल संविधान में सेकुलर और समाजवादी शब्द नहीं था। इमरजेंसी में कांग्रेस ने चोरी छिपे इन दो शब्दों को डालकर जनता की भावनाओं का गला घोंटने का काम किया था। जिस संविधान को अंगीकार किया था, याद करना, उस संविधान में दो शब्द नहीं थे, सेकुलर शब्द भी नहीं था और समाजवादी शब्द भी नहीं था, सोशलिस्ट शब्द भी नहीं था। कांग्रेस ने चोरी छिपे जब ये देश के नागरिक अधिकार निरस्त किए गए थे, इमरजेंसी थी, तब इन दो शब्दों को भारत के संविधान में डाल करके भारत के संविधान की आत्मा के गले को घोंटने का काम कांग्रेस ने किया था, कांग्रेस ने किया था। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि उपचुनाव परिणाम को लेकर अखिलेश यादव का बयान सामने आया। अखिलेश ने कहा है कि हम संविधान दिवस कैसे मनाएं, वो भी उस समय में जब हमारे वोटर्स को वोट डालने से रोका गया हो, लोगों को घर से निकलने ही ना दिया गया हो, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया हो। सुनिए अखिलेश ने क्या कहा। उत्सव तब नहीं मना सकते जब उत्तर प्रदेश में वोट लूटा गया हो। हमने देखा कि समाजवादी पार्टी के वोटर्स को वोट नहीं डालने दिया, उनका कहां वोट पड़ पाया। क्या ये संविधान हमें ये रास्ता दिखाता है कि आप वोट छीन सकते हैं किसी का? इलेक्शन कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसको शिकायत की गई, उसके बाद भी क्या कार्रवाई हुई? आप वहां के अधिकारियों की बातचीत करने का तरीका देखिए, वो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं आपको, गाली दे रहे हैं आपको। और ये तो अभी वीडियो आए हैं, चुनाव से पहले भी आपने चुनाव के बीच में भी देखा होगा। क्या एक महिला जो वोट डालना चाहती है तो उसको रिवॉल्वर से आप रोकेंगे? यही संविधान का उत्सव होगा क्या? तो इसीलिए हमारा विरोध है इस बात का। उत्सव तब बन सकता है जब संविधान के सच्चे रास्ते पर चलें। सच्चे समाजवादी ही संविधानवादी हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उपचुनाव के परिणाम को लेकर समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि अखिलेश के हाथ से मुस्लिम और यादव वोटर निकलता जा रहा है। इस बात से अखिलेश बौखला गए हैं। कुंदरकी और उत्तर प्रदेश के जो परिणाम आए उससे तो श्री अखिलेश यादव जी को मिर्ची लगी है। भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले है। सबने कहा श्री अखिलेश यादव जी को बहुत तेज मिर्ची लगी है कि उनसे मुस्लिम भी खिसक रहा है, यादव भी खिसक रहा है। उधर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की 3 दिवसीय बैठक खत्म हो गई है। राम मंदिर के परकोटा में ब्रांज के 90 म्यूरल लगेंगे, जिसमें 11 म्यूरल बनकर तैयार हो चुके हैं। 5 शिल्पकार परकोटा में लगने वाले म्यूरल बना रहे हैं और उम्मीद है कि जून 2025 तक परकोटे का निर्माण पूरा हो जाएगा। 15 जनवरी तक राम दरबार की मूर्ति जयपुर से अयोध्या पहुंच जाएगी। राम दरबार में भी भगवान राम और उनके परिवार के चेहरे पर एक्सप्रेशन दिखाई पड़ेंगे। मूर्ति का निर्माण कार्य अंतिम दौर में है। राम दरबार की मूर्ति जो है उसकी प्रारंभिक परीक्षण आर्किटेक्ट सोमपुरा ने जयपुर जा कर के देख लिया है और पुष्टि कर दी है कि जिस प्रकार वासुदेव कामत जो हमारे आर्ट के एक कलाकार हैं, बहुत ही विख्यात कलाकार हैं, तो उन्होंने भी उसको देखा है वीडियो पर और उसकी जो एक तरीके से आप कहें कि स्वीकृति दे दी गई है और अब वो अंतिम रूप से गढ़ने का काम
कर रहे हैं जिसमें एक्सप्रेशंस वगैरह आ जाए। अंदाजन जनवरी 15 तक भगवान के राम दरबार की मूर्ति आ जाएगी।